हेलो, नमस्कार, जय श्री माधव। आज का हमारा टॉपिक है कि 13 देशों का मिलन और नाटो का विभाजन। तो क्या भविष्यवाणी पुराण में दिया है कि भारत के विरुद्ध 13 देशों का एकत्रीकरण होगा और नाटो का विभाजन होगा, तो उसके बाद ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। तो क्या ऐसी परिस्थिति अभी आ चुकी है कि अब जल्दी ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? ये होने वाला 13 देशों का एकत्रीकरण विश्व में वैश्विक परिवर्तन की सूचना दे रहा है। जब मध्य प्रांत में 13 देशों का एकत्रीकरण होगा, तब नाटो उससे विभाजित होगा और ये 13 देशों का एकत्रीकरण विश्व में तीसरे विश्व युद्ध को संगठित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विश्व में जो परिवर्तन आएगा वो सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, तो ये पूरे विश्व मानव समाज के लिए एक परिवर्तन का समय है। भविष्यवाणी का शास्त्र में लिखा है कि जब 13 दिन का पक्ष जब धरती पर बार बार होगा और उसके बाद मीन शनि चलन योग होगा, तो उसके बाद ही धरती पर एक बड़ा परिवर्तन आएगा और तभी भयंकर युद्ध शुरू होगा और धरती पर बड़ी संख्या में सैनिक और साधारण मानव समाज के लिए एक बड़ी ही आपदा आएगी। इसलिए 13 दिन के पक्ष के बारे में भविष्यवाणी पुराण में क्या लिखा है? तो 13 दिन के पक्ष के बारे में भविष्यवाणी पुराण में लिखा है कि जब 13 दिन का पक्ष पड़ेगा, तब भगवान विष्णु धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे, भक्तों का उद्धार करेंगे, पापियों का विनाश करेंगे और भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कार्य शुरू करेंगे। इसकी रचना पहले से ही हो चुकी है 4 युगों में, सत्ययुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में और कलयुग में। और इसके लिए पंचसखाओं ने भी इसके लिए मान्यता दे दी है। जब ये 13 देशों का एकत्रीकरण होगा और ये विश्व युद्ध के लिए संगठित होंगे, तब ये युद्ध के रूप में ठोका जाएगा। सबसे पहले 3 देशों का एकत्रीकरण हुआ है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, और अब बांग्लादेश और इजिप्ट, इन 5 देशों का एकत्रीकरण हो चुका है। और जो भी बचे हैं 8 देश, तो उनका भी बहुत जल्द एकत्रीकरण हो जाएगा। तो ये देशों का एकत्रीकरण क्यों हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था। मतलब जैसे भविष्यवाणी में दिया गया है कि 13 देशों का एकत्रीकरण होगा और वो संगठित होके ये विश्व युद्ध के रूप में संगठित होगा और ये युद्ध ठोका जाएगा। तो अब वही भविष्यवाणी की वाणी अब सत्य प्रमाणित होते हुए हमें दिखाई दे रही है। और ये 13 देशों के मुख्य कौन रहेंगे? तो ये 13 देशों के मुख्य रहेंगे अमेरिका। लेकिन अमेरिका इन 13 देशों में से नहीं है, तभी भी इन 13 देशों को हैंडल करने का काम अमेरिका करेगा। और ये जब 13 देश एकत्रित होंगे, तब ये विश्व युद्ध के रूप में हमें दिखाई देगा। नाटो का जो संगठन हुआ था वो अब हमें विभाजित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब कौन कौन से देश अभी उस नाटो से विभाजित हो चुके हैं? तो पहले अभी जापान, जर्मनी और फ्रांस, ये देश अभी नाटो से विभाजित हो चुके, अलग हो चुके हैं। और बहुत जल्दी बाकी की भी जो देश है जो उस नाटो से विभाजित होना चाहते हैं, वो भी एक मजबूरी में वहाँ से विभाजित हो जाएंगे। और इस 13 देशों का एकत्रीकरण करने के लिए अमेरिका जैसे सहयोग कर रहा है, वैसे ही चाइना भी अमेरिका के साथ में इन 13 देशों के साथ में मिला रहेगा। जब ये 13 देशों का एकत्रीकरण होगा और नाटो में भी विभाजन दिखाई देगा, तब यूनाइटेड नेशन में भी विवाद जैसी स्थिति होगी और सभी देश अपनी अपनी सोच के हिसाब से सभी देश
अलग हो जाएंगे। भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है कि जब अमावस्या संक्रांति आएगी, पूर्णिमा संक्रांत आएगी, तो उसके बाद में विश्व युद्ध शुरू होगा। तो अब आगे चलकर अमावस्या संक्रांत भी पड़ रही है, तो अब विश्व युद्ध का भी समय आगे आ रहा है। जब ये 13 देश मिलकर भारत के विरुद्ध में युद्ध थोपेंगे और भारत एक धर्म प्रधान देश है, तो पहला युद्ध सैनिक और मिलिट्री के द्वारा होगा और दूसरा युद्ध है वो खुद भगवान विष्णु के द्वारा होगा। अभी मिड ईस्ट में वार शुरू है, तो ये मिड ईस्ट का वार तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक सऊदी अरब में भयंकर युद्ध नहीं होता, और जब सऊदी अरब में युद्ध होगा उसके बाद ही ये सभी 13 देश मिलके भारत के विरुद्ध में कार्य करेंगे। और हमें अब बहुत जल्दी ही इन 13 देशों का एकत्रीकरण होते हुए दिखाई दे रहा है। अब 5 देशों का एकत्रीकरण हो चुका है और अब नाटो का भी विभाजन शुरू हो चुका है। तो आज के वीडियो में हमने देखा है कि 13 देशों का एकत्रीकरण होगा, तब विश्व युद्ध शुरू होगा और नाटो का विभाजन। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद। जय श्री माधव।